हेलो टू स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट IQ क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग शब्द विचार देखने वाले हैं, यानी शब्द किसे कहते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के दृष्टिकोण से शब्द कितने होते हैं, है ना। और ये सब चीजों के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। अब शब्द कब बनता है? जब सार्थक मेल होता है। तो शब्दों का सार्थक जब मेल होता है, सॉरी, वर्णों का जब सार्थक मेल होता है तो क्या बनता है? शब्द बनता है। सार्थक मेल का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ अर्थ निकले। जैसे कि हम कहते हैं वो आ ओ, कुछ अर्थ निकला तो अर्थ नहीं निकला तो ये शब्द नहीं है। यदि अर्थ निकलेगा तो शब्द होगा और अर्थ नहीं निकलेगा तो शब्द नहीं होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द और पद में क्या अंतर होता है? शब्द और पद में यही अंतर होता है कि जब तक शब्द वाक्य में प्रयोग नहीं होता है तब तक शब्द रहता है, और जब वाक्य में प्रयोग हो जाता है तो उसको पद कहते हैं। यानी शब्द जब वाक्य में प्रयोग हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं पद। तो वही चीज यहाँ पे दिया गया है कि जब कोई शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वही शब्द क्या कहलाता है? पद कहलाता है। यदि शब्द को हम वाक्य में रख देते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पद कहते हैं। इस बात को आपको याद में रखना है। शब्द और पद में यही अंतर होता है। अब चलिए, शब्दों के भेद वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जानकारी के अभाव में बच्चे इसको नहीं बना पाते हैं। तो शब्दों के भेद चार आधार पर किए जाते हैं। एक तो अर्थ के आधार पे, दूसरा उत्पत्ति या रचना के आधार पे, व्युत्पत्ति, और तीसरा होता है उत्पत्ति के आधार पे, और चौथा होता है रूपांतर के आधार पे। तो इन चारों आधार पे हम लोग शब्द को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। एक नंबर कि बताइए अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा अर्थ के आधार पे शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए अर्थ के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है। सार्थक शब्द वे हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ होता है। सार्थक शब्द वे होते हैं जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है। जैसे कि रोटी, खाना, पानी, हल्ला, चाय, ये सार्थक है। लेकिन निरर्थक देखिए, नहीं कहता रोटी वोटी खा लेते हैं। रोटी तो रोटी है भाई, ओटी क्या है? तो सार्थक शब्द रोटी है और निरर्थक शब्द क्या हो जाएगा? ओटी। चलो चाय वाय पी लेते हैं, तो चाय तो समझ में आ रहा है चाय है, लेकिन वाय क्या है? तो कहिएगा चाय सार्थक है और वाय क्या है? निरर्थक शब्द है। कोई कहता है ना हल्ला गुल्ला मत करो, अरे भाई हल्ला तो हल्ला है, गुल्ला क्या होता है ना, समझ रहे ना। पानी वानी पी लेते हैं, पानी तो पानी है, वानी क्या चीज है? तो वानी निरर्थक शब्द होता है। तो हिंदी में इसको भी ध्यान में रखा गया है। कोई दिक्कत? तो सार्थक और निरर्थक आपको समझ में आ गया। चलिए आगे आइए। नेक्स्ट 2 नंबर देखते हैं, व्युत्पत्ति या बनावट या रचना के आधार पे। कोई कहेगा व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या व्युत्पत्ति का दूसरा नाम क्या होता है? बनावट या रचना। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि बनावट, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। तो रूढ़ किसे कहते हैं? वैसा शब्द जिसका केवल एक ही अर्थ होता है ना, वह टूटता नहीं है। देखो चावल बड़ी रूढ़ है, यानी टूट नहीं रहा है। तो वैसा शब्द जिसका एक ही अर्थ होता है, जो टूटता नहीं, उसे क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक है ना। यौगिक शब्द वैसे होते हैं जिनका जो है ना, वैसे शब्द जिनका कोई विशेष अर्थ भी होता है ना, जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। जैसे देखिए पाठशाला, यानी पाठशाला, पाठ माने पढ़ने वाला, शाला माने घर, पाठशाला, 2 अर्थ अलग अलग निकल रहा है। तो वैसा शब्द जिसको तोड़ने पर 2 अलग अलग अर्थ निकलता है उसे कहते हैं यौगिक। जैसे वो विद्यालय, तो विद्या जोड़ आलय, विद्यालय होता है, यानी विद्या अलग चीज हो गया, विद्या का अलग विद्या हो गया, आलय माने घर हो गया, तो ये हो गया यौगिक। योग रूढ़ क्या होता है? वैसा शब्द
जिसको तोड़ने पर अलग अलग अर्थ तो निकलता ही है, फिर उसके अलावा एक तीसरा अर्थ निकलता हो, जैसे कि पंकज। तो पंख माने होता है कीचड़, पंख माने क्या होता है कीचड़, और जल माने क्या होता है जल, तो पंकज माने क्या होता है कमल। तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकल भी गया। और फिर एक और तीसरा अर्थ निकला जिसका अर्थ होता है कमल। दशानन, 10 है आनंद जिसके, यानी रावण, तो तीसरा अर्थ निकल गया। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी, यानी कौन, विष्णु भगवान, समझ रहे ना। तो ये अलग अलग अर्थ निकलने के बावजूद तीसरा अर्थ निकलता है तो उसे क्या कहेंगे, योग रूढ़ कहेंगे। कोई दिक्कत? तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं फटाफट हम लोग। रूढ़ शब्द जिन शब्दों को खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकलता हो, जैसे राज, इसको खंड कीजिए कोई अर्थ निकलेगा नहीं निकलेगा। लोटा, कोई अर्थ नहीं निकलेगा। रोग, सागर, आकाश, तो कहिएगा रूढ़ शब्द वैसे शब्द है जिनको खंड करने पर कोई अर्थ अलग नहीं निकलता हो, वो रूढ़ है, टूटेगा ही नहीं। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है यौगिक शब्द। कौन शब्द याद रखना है, यौगिक। शब्दों के मेल से बने शब्द जिनका प्रत्येक खंड का सार्थक अर्थ निकलता हो, यानी प्रत्येक खंड का अलग अलग अर्थ निकलता हो, यानी शब्दों के मेल से बने वे शब्द जिनको खंड करने पर उनका अलग अलग अर्थ निकलता है, उन्हें क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। जैसे देखिए विद्यालय, तो विद्या का घर, यानी विद्या आलय, विद्या का मतलब विद्या पढ़ना लिखना है ना, और आलय माने घर, तो दोनों का अलग अलग निकला। विद्या सागर, विद्या का मतलब विद्या, सागर का मतलब सागर। पाठशाला, पाठ और शाला का अलग अलग अर्थ निकला। हिमालय, हिम जोड़ आलय, हिम माने बर्फ, आलय माने घर, तो दोनों का अलग अलग अर्थ निकलता है, इसीलिए इसे कहते हैं यौगिक। ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा यौगिक क्या है। उसके बाद तीसरा आप लोग पढ़िएगा योग रूढ़। तीसरा क्या पढ़िएगा, योग रूढ़। तो योग रूढ़ किसे कहते हैं, कि वैसे शब्द जिनके दो अलग अलग अर्थ निकलते ही है तोड़ने पर, उसके अलावा एक तीसरा अर्थ निकलता है, उसे क्या कहते हैं, योग रूढ़ कहते हैं। जैसे देखिए पंकज, पंख जोड़ जल, यानी कीचड़ में जन्मा, यानी कमल। लंब, लंबोदर, यानी लंब है उदर जिसका, लंबा पेट वाला, यानी तीसरा अर्थ क्या निकल रहा है, गणेश। तो दो अलग अलग अर्थ निकलेगा, तीसरा भी अर्थ निकल जाए तो उसे कहते हैं योग रूढ़। ठीक है, योग रूढ़। योग का मतलब अलग अलग अर्थ निकल जाए, रूढ़ माने होता है जो टूटे भी नहीं। ठीक है ना। तो योग रूढ़। चलिए नेक्स्ट देखा जाए स्टूडेंट, उत्पत्ति के आधार पे शब्द की जब उत्पत्ति हो रही थी, उस आधार पे शब्द को जो है ना 4 भागों में बांटा गया है। हालांकि इसमें 5वां दिया है तो इसको नहीं लेना है। उत्पत्ति के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कौन कौन होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। ठीक है। देखो तत्सम संस्कृत का शब्द होता है जो हिंदी में जो का त्यों प्रयोग होता है, जैसे दुग्ध, घृत, है ना, दुग्ध हो गया, घृत हो गया, ये सब तत्सम होते हैं जो सेम टू सेम संस्कृत से लिए गए। और तत्सम जब कभी बिगड़ जाता है तो उसे कहते हैं तद्भव, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव। जैसे घृत, घृत को हम लोग कह देते हैं घी, घी। जैसे दुग्ध, दुग्ध को क्या कहते हैं, दूध। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। कोई दिक्कत। विदेशज, वैसे शब्द जो विदेशों से आए हुए हैं, विदेशों से, जैसे उर्दू से आए हुए हैं, चाहे फारसी से आए हुए हैं, चाहे अंग्रेजी से आए हुए हैं, है ना, या फ्रांस से आए हुए हैं, तो विदेशों से लिए गए शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, विदेशज कहते हैं। और देशज, हमारे देश की जो भाषा थी उसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, देशज भाषा। लोटा, खटिया, छीपा, ये सब कौन शब्द है, देशज शब्द है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। तत्सम, संस्कृत के वे मूल शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तत्सम कहते हैं। संस्कृत का शब्द रहेगा, हिंदी में जो का त्यों प्रयोग होगा। जैसे देखो, जैसे हम कहते हैं अंक, आज्ञा, आहार, इंद्रधनुष, ईर्ष्या, इस, उच्चारण, है ना, फल, चतुर, जय, टिप्पणी, तट, तपस्या, ये शब्द क्या होते हैं, तत्सम। दूसरे शब्दों में हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। जैसे ये सभी क्या होते हैं, तत्सम है। देख लो ये सभी क्या है, तत्सम है। नगर, पथ, पाठ, पुस्तक, है ना, ये संस्कृत के शब्द हैं जो हिंदी में जो के त्यों प्रयोग होते हैं। ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं तद्भव।
देखिए हिंदी में प्रयुक्त संस्कृत के बिगड़े हुए रूप को, यानी तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या कहा जाता है? तद्भव। जैसे देखो अंक का हो जाता है आंक, अंगोछ का हो जाता है अंगोछा। अग्नि, अग्नि क्या है? तत्सम है। अग्नि क्या है? अग्नि तत्सम है। और आग क्या है? तद्भव है। अष्ट माने, अष्ट माने होता है आठ, तो अष्ट हो गया तत्सम और आठ हो गया तद्भव। इक्ष, इक्ष को, इक्ष हो गया तत्सम और ईख हो गया तद्भव, समझ रहे ना? ऊर्ण तो तत्सम आ ऊन तद्भव। ओष्ठ तत्सम आ ओठ तद्भव। चंद्र तत्सम और चांद तद्भव। जिह्वा तत्सम और जीभ तद्भव। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ पे मैं बहुत सारा लिखा हुआ हूँ तत्सम तद्भव, इसको आपको याद कर लेना है। दुग्ध का दूध तत्सम तद्भव। धरित्री का धरती ये तत्सम है और ये तद्भव है। पंख का पाख तत्सम और तद्भव, समझ गया? तो ये है आपका उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद है, तत्सम तद्भव देशज और विदेशज। देशज क्या होते हैं? देखिए अपने ही देश की बोलचाल से आए शब्द देशज कहलाता है, जैसे कि अंगोरा, आहारा, आंकड़ा, अटकन बटकन, अलर टम्पू, अलाह, इधर, उल फजुल, कबड्डी, कांगड़ा, कुत्ता, खच्चर, खराहा, खोता, ये सभी क्या है? तो ये देशज शब्द है, दो जो देश में प्रयोग होते हैं, हमारे देश की भाषा है यह, इनको कहा जाता है देशज शब्द। कोई दिक्कत है? बोलो लोग। उसके बाद से हम लोग देखेंगे विदेशज शब्द, तो हम आपको बता दे रहे हैं विदेश से आए हुए शब्दों को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 4 नंबर। विदेशज, विदेश, विदेश से आए हुए शब्दों को हम विदेशज शब्द कहते हैं। विदेश से जो शब्द आया हुआ उसे क्या कहते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं, ठीक है ना? जैसे कि कहता है स्टेशन, स्टेशन है ना, स्टेशन, तो स्टेशन आपका क्या है? विदेशी शब्द है ना। जैसे कहते हैं रेडियो, रेडियो क्या है? विदेशज शब्द है। टेलीविजन, ये सब विदेशज शब्द है ना, समझ ना? उर्दू के बहुत सारे शब्द जो हिंदी में प्रयोग होते हैं, है ना, उनको क्या कहा जाता है? विदेशज शब्द कहा जाता है। तो ये सभी आपके देशज विदेशज, ये सब तत्सम तद्भव देशज विदेशज, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए।